तो आज हम ये फरीदाबाद में कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हम महिलाएं नाम से, जहां पर प्रदेश की तमाम चर्चित हस्तियां, तमाम चर्चित महिलाएं यहां पर मौजूद होंगी। और देखिए, महिलाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये मंच हम महिलाओं यानी कि सशक्त महिलाओं को दिया है, जो यहां पर आके अपने जीवन की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए किस तरह से उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, इसको हम आप तक पहुंचाएंगे और तमाम जो नारियां हैं उनके लिए एक मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये मंच हमारा तैयार हो चुका है। 12 बजे से हम फरीदाबाद में ये कार्यक्रम देख रहे हैं। जो दर्शक इन महिलाओं की चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण स्टोरीज को सुनना चाहते हैं, 12 बजे इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए जरा किस तरह का माहौल बना हुआ है, महिलाओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, रेणु भाटिया जी भी काफी गाइडेंस देते हुए नजर आ रही है। रेणु भाटिया जी से मिलते हैं। रेणु भाटिया जी, किस तरह की तैयारी हो रही है? बहुत पॉजिटिव ऑरा लेकर तैयारी करी है मेरी पूरी टीम ने। सारे पंचकुला से आए हैं और मुझे लगता है बहुत सक्सेस कॉन्क्लेव होने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये पहला कॉन्क्लेव ऐसा होगा जो महिलाओं से संबंधित है और धाकड़ रहेगा। बिल्कुल धाकड़ रहने वाला है। देखिए, मैं देख रही थी अभी रेणु भाटिया जी जो है वो बोलने से लेके चलने तक की ट्रेनिंग दे रही थी यहाँ पर, जो तमाम लेडीज मौजूद हैं। और हमारे साथ शशि अग्रवाल जी मौजूद हैं, शिवालिक फैशन की डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शशि जी, क्योंकि देखिए एक महिला जो होती है, परिवार वालों की अक्सर धारणाएं होती है, समाज की अक्सर धारणाएं होती है कि भाई महिला है, कोई कंफर्टेबल जॉब कर लो और आराम से घर संभालो, बच्चे संभालो, 9 to 5 जॉब करो या स्कूल में पढ़ा लो या फिर किसी बैंक में काम कर लो। लेकिन आपने जो अपनी लाइफ में चुनौतियां पार करते हुए एक बिजनेस विमेन के तौर पे आप उभरी हैं, क्या चैलेंजेस रहे? मुझे ऐसे नहीं लगता कि कहीं भी महिलाएं जो हैं पुरुषों से कम हैं। तो टीचर तो पुरुष भी बन सकते हैं और कोई भी इजी जॉब पुरुष भी कर सकते हैं। और मतलब बुद्धि तो दोनों में एक जैसी होती है ना। इट डिपेंड्स कि किसमें महिला में ज्यादा है यहाँ पर या पुरुष में ज्यादा है। तो वी कैन नॉट से कि ओनली महिलाज आर मेड फॉर इजी जॉब्स। महिला आज के टाइम पे डॉक्टर भी हैं, महिला चांद पे भी पहुंची हुई हैं, तो महिला किसी से भी कम नहीं है। हाँ, चैलेंजेस पुरुषों से महिलाओं के जीवन में ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि महिलाओं को घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालना होता है, जिनको कि वो एक पल के लिए भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती। और पुरुष जो है वो अपने काम को लेके कह सकता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और उसको प्रायोरिटी उसी की दी जाती है। और लोग कहते हैं ठीक है घर मैं संभाल लूंगी, या उनके पिताजी या माताजी सभी कहते थे बेटा कोई नहीं, घर पे तो हम हैं, तू जा अपना काम कर। जबकि महिला से हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि घर पहले, तुम घर पे नहीं हो मतलब घर बिखेर दोगी क्या? अच्छा, ऐसी जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ में भी आई थी? हाँ, मेरी लाइफ में भी। आपको परिवार भी देखना है, परिवार तो देखना ही देखना है, फिर बाकी आप जो चाहे करें। ये सबके साथ ही होता है। कोई गेस्ट आ रहा है या कोई भी है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि गेस्ट आ रहा है, क्योंकि आज जानने वाले हैं। किसी को भी फोन करके कह दो आप आए नहीं, तो बच्चे आप घर पे कहाँ होते हो मैडम, आप घर पे कहाँ होते हो जो हम आए, वो ताना दे के बोलते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर 24 आवर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे कॉल करो। तो मेरी ड्यूटी है काम भी देखना और आपको भी देखना, मतलब सारी जिम्मेदारी अकेले संभालना। तो हम संभालेंगे आपको भी, हमारे घर में जो बीमार हैं उनको भी। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वाई, मतलब हम घर के जो भी बुजुर्ग हैं या घर में हमारे जो भी जानने वाले हैं, हम उनको छोड़ के बाहर अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में दान करें। इससे अच्छा है कि मेरे घर पे कोई हम ऐसा होता ही है सबके साथ कि भी उनके घर में कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते और बीमार पड़ गए, तो आई ट्राई कि वो मेरे पास आए और मैं उनकी सेवा करूं। बिल्कुल शशि जी, देखिए आपने बीमारी का जिक्र किया है, तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि दर्शकों को बता दूं कि देखिए फरीदाबाद में शशि जी पहली ऐसी शख्स थी जिन्हें पहले ही फेज में कोरोना हुआ था, विदेश से लौटी थी। क्या चैलेंजेस थे उस समय? क्योंकि देखिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, आप किसी से बात नहीं कर सकती, आप अपने घर वालों से भी दूर हैं, आप अपने बच्चों से भी दूर हैं, अपने परिवार से भी दूर हैं। किस तरह की डिफिकल्टीज थी और कैसे आप उभरी? देखिए, जब मेरे को कोरोना हुआ था तो मेरे को तो ऐसे लगा था आई हैव गॉन,
I'll be no more because me was the first one to have corona. जब तक कोरोना के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था और इलाज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे, सिर्फ ये सुना था प्लास्टिक में रैप करके फेंक देते हैं, तो I was prepared. चाइना से बहुत डराने वाली तस्वीरें आई थी कि प्लास्टिक में रैप करके भेज देते हैं। अब मुझे ऐसे ही लगा था कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरी या कुछ भी है तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट कि मुझे कोरोना है। एकदम मैं अच्छी तंदुरुस्त थी और अपने घर में आराम से, और मेरे को जैसे बच्चों का फ़ोन आया, मम्मी क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है, यू आर नॉट कमिंग होम, तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि अरे ये क्या हो गया। बट ठीक है, उस वक्त मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, कुछ नहीं थी। आई स्टेड इन अ होटल, तो वहाँ पर रात को जब लगा सिर में दर्द है तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एकदम से जब न्यूज़ आई कोरोना है तो मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या होगा। मैं इतनी घबरा गई कि अब मेरा क्या होगा। हम प्रिपेयर, इलाज भी नहीं था, फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा? डॉक्टर से कंसर्न करा, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, बहुत समझाया कि देखो भाभी जो होना है। डॉक्टर बंसल मेरे साथ थे, जबकि उस वक्त हमें ये था कि भी हम ना किसी को देख सकते, ना किसी को सुन सकते, ना कोई हमारे पास आएगा। उन्होंने आपकी फैमिली का उस वक्त मुझे लगता है काफी बुरा हाल होगा। फैमिली को तो काफी डर गए होंगे। हाँ, घर से बहुत डर गए थे। फैमिली मुझसे मिली भी नहीं तो भी लोग, अगर मेरी फैमिली कहीं भी घर से बाहर निकलती तो सब रोक देते थे कि तुम क्यों बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी माँ को तो कोरोना है। जबकि बच्चों ने समझाया भी कि भी हमने मम्मी को देखा ही नहीं है बेचारी को 10 दिन से, लेकिन बच्चों को भी ऐसे ट्रीट करा जा रहा था कि, और ये सब को देखते हुए मैं डॉक्टर बंसल का भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे 90 रूम्स में रखा अकेले, और ऊपर नीचे मेरे सब क्लीन, मतलब सैनिटाइज करके मुझे और इलाज करा, एंड आई कुड कम बैक। एंड उनका बहुत, नाउ यू आर फिट एंड फाइन। नाउ आई एम फिट एंड फाइन। उसके बाद मुझे लगने लगा कि जो भी ऐसी बीमारियों से या मुसीबतों से गुजरता है, मुझे उनका बहुत ध्यान रखना है। और मैं उस वक्त मेरे को ये अपना फ़र्ज़ लगा कि लोगों को मोटिवेट करूं, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत लोग डर के मारे भी मर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक फियर होता है ना, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि भाई हम जो तस्वीरें देख रहे थे चीन से सामने आ रही थी, उसमें रैप कर रहे थे पॉलिथीन में, और इस तरह से जो डेड बॉडीज है उन्हें ऐसे थ्रो कर दिया। बच ही नहीं सकता, ना हमें कोई देखेगा, ना कोई हमें छुएगा, तो होगा क्या, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं समझ सकती हूँ कि लोग कितने डिप्रेशन में आए होंगे जिनको भी कोरोना नाम की बीमारी आई होगी। बट उसके बाद मुझे अपना फ़र्ज़ लगने लगा कि मैं हर किसी को समझाऊं कि कोरोना ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखने से नहीं होता, छूने से नहीं होता, आराम से रहो, ये ठीक हो जाएगा, सिर्फ अपना केयर करो। और मैं दावे से कह सकती हूँ जिसने अपना केयर करा और मेडिकल अपनी पूरी फैसिलिटीज़ ली, उनको कोरोना में कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम विश करेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। प्लाज्मा भी दिया अपना, ताकि जो भी बीमार हैं वो ठीक हो पाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात शशि जी। अच्छा शशि जी, अब हम शिवालिक फैशन के बारे में ज़रा जानते हैं। क्या करता है शिवालिक फैशन, और कितने चैलेंजेस, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं? ज़रा अपने शिवालिक फैशन के बारे में भी हमें बताइए। शिवालिक फैशंस एक बहुत मतलब हम लोगों ने शुरू करा था, मतलब मेरे हस्बैंड है वो शिवालिक प्रिंट्स में है, जो कि एक बहुत बड़ा उद्योग, मतलब टी शर्ट्स वगैरह हम लोग बाहर भेजते हैं, यूएस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बट मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं अपना कुछ छोटा सा, कुछ अच्छा क्यूट जो मैं देख पाऊँ, जो 100% मेरी अपना बच्चा हो, मैं वो कर पाऊँ। तो मैंने अपना एक छोटा सा यूनिट करा जिसको हम शिवालिक फैशन बोलते हैं, और जिसमें हम लोग बाहर के फ्रांस के बड़े डिज़ाइनर्स लाइक बैरनेस, पाउलन, जो जिनको नाम लेते हुए भी हमें बड़ा गर्व फील होता है, हम उन लोगों को अपना यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और जब हम फ्रांस में जाते हैं और उनको अपनी उनकी शॉप्स देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ही माल वहाँ पर 400 यूरो 500 यूरो में बिक रहा है, तो वी फील वेरी प्राउड। बिल्कुल, देखिए शिवालिक फैशन जो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपकी बात सुन के। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। लेकिन देखिए, दर्शकों को एक बार फिर से हम ये पूरा मंच दिखाएंगे। हम महिलाओं का ये जो मंच है, ये पूरा तैयार हो चुका है। 12 बजे का बस इंतजार कीजिए, ये हमारा खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जहां पर प्रदेश की तमाम चर्चित महिलाएं यहां पर शिरकत करेंगी। किस तरह से संघर्षों कर लड़कर उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है और किस तरह की डिफिकल्टीज हर दिन फेस करती हैं, ये इस मंच से आप तक पहुंचाएंगी। प्रद्युमन, चले।